ये दूध पीता बच्चा हमारे सवाल का जवाब कैसे देगा। अचानक ईसा अलैहिस्सलाम ने बोलना शुरू कर दिया। बच्चे ने कहा, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू guys. चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, हम भी एकदम बढ़िया। तो आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं, और लीजा को बता देता हूँ पहले ही, जो हम लास्ट अभी हजरत लूट का वाकया और हजरत नो, उसके बाद क्या हजरत जिब्राइल, एंजल जिब्राइल है ना, इसके बारे में देखा था। तो उन्हीं से रिलेटेड एक और वीडियो है आज, हजरत बीबी मरियम का वाकया, हजरत मरियम की कहानी, स्टोरी ऑफ वर्जिन मैरी, एम्बर वॉइस। ओके, ये चैनल का नाम है एम्बर वॉइस उर्दू। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं, जानते हैं उस हजरत पाक बीबी खातून के मरियम पास का अल्लाह का वाकया। फरिश्ता आया और कहा, ए कुंवारी मरियम, अल्लाह तुझे कुंवारी एक मरियम है। नेक औलाद अता करना चाहता है। खातून ने कहा, ये कैसे मुमकिन है जबकि मुझे किसी मर्द ने छुआ तक नहीं। फरिश्ते ने कहा, ऐसा करना तेरे रब के लिए बहुत आसान है। वो क्या नेक करना और चाहता है? पारसा खातून कौन थी जो वो क़यामत तक अल्लाह ने पाकदामनी की अपने मिसाल फरिश्ते बन को गई। भेजा और उनको वो ये अभी खातून मैरिड जिसे नहीं है, अल्लाह ने अपने ज़माने के तमाम आपको एक औरतों पर बच्चा बरतरी अता देना फरमाई। चाहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि भी ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं तो अभी वो अनमैरिड हूँ। वो कह रहे हैं कि अल्लाह कुछ तुम्हारे लिए कुछ भी कर हज़रत सकता है, बीबी ऐसा कुछ। मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम इमरान और वालिदा का नाम हन्ना था। हज़रत इमरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे और उनकी अहलिया हन्ना दाऊद अलैहिस्सलाम की औलादों में से थी। हज़रत इमरान बनी इसराइल में बड़े आबिद, जाहिद और आलिम थे, इसलिए मस्जिद अक्सा की अमामत लोगों ने आपके सुपुर्द की हुई थी। हज़रत हन्ना के यहाँ औलाद न थी। एक रोज़ आपने एक दरख्त के साए में एक चिड़िया देखी जो अपने बच्चे से प्यार कर रही थी और उसे दाना खिला रही थी। यह मंजर देखकर आपका दिल भर आया और आपने बारगाह इलाही में औलाद के लिए दुआ की, लिहाजा अल्लाह ने आपकी दुआ इन्होंने दुआ कबूल करी फरमाई। थी। हज़रत मरियम की पैदाइश से कबल आपकी वालिदा ने मन्नत मानी कि अपनी औलाद को बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए नज़र कर देंगी। बनी इसराइल के यहाँ ये रवायत था कि जो लड़का अल्लाह की नज़र कर दिया जाता था वो ना शादी करता था, ना दुनियावी मशागिल में दिलचस्पी लेता था, सिर्फ इबादत गाह में खिदमत करता और खुद इबादत में मशगूल रहता था। लिहाजा हन्ना ने अल्लाह से बेटे के लिए दुआ की थी, लेकिन उनके यहाँ बेटे के बजाय बेटी की पैदाइश हुई। ओके, हज़रत हन्ना ने लड़की का नाम मरियम रखा। सिरियानी ज़बान में मरियम के माने खादिम के हैं। चूँकि आप मस्जिद अक्सा की खिदमत के लिए वक्फ कर दी गई थी, इसलिए यह नाम मौजू समझा गया। हज़रत मरियम की विलादत से कबल ही आपके वालिद वफ़ात पा गए, इसलिए हन्ना ने विलादत के बाद आपको एक कपड़े में लपेट कर बैतुल मुक़द्दस के उलमा के सामने पेश कर दिया ताकि वो उन्हें अपनी किफ़ालत में ले लें। जब हज़रत मरियम बैतुल मुक़द्दस में लाई गईं तो मुजाविरों के दरमियान इख्तिलाफ पैदा हो गया। हर कोई खुद को आपका ज़्यादा हकदार समझता था। फिर यह फ़ैसला हुआ कि मुजाविरीन वो कलम जिनसे वो तौरेत लिखते हैं पानी में छोड़ दें। जिसका कलम पानी के बहाव में बहने के बजाय उल्टा बहेगा वो मरियम की किफ़ालत का हकदार होगा। इस मुकाबले में हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। उनके कलम को अल्लाह ने पानी में बहाव के उल्टे तरफ बहा दिया और वो उनकी परवरिश के हकदार हो गए। इस तरह बीबी मरियम को अल्लाह की मंशा के मुताबिक हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की किफ़ालत में दे दिया गया। हज़रत ज़िक्रिया की बीवी हज़रत मरियम की खाला लगती थी, लिहाजा उनसे बढ़कर उनकी बेहतर परवरिश और कोई न कर सकता था। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम दूसरे बच्चों की बनिस्बत बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती रहीं। जब आप हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम और अपनी खाला के घर परवरिश पाकर कुछ बड़ी हुई तो बैतुल मुक़द्दस में आपके लिए एक कमरा मखसूस कर दिया गया। यहाँ ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के अलावा और कोई नहीं जा सकता था। आप दिन रात अल्लाह की इबादत में मशगूल रहती। जब हज़रत ज़िक्रिया आपके पास आते तो हैरान होते, क्योंकि आपके पास बेमौसमी फल मौजूद होते। गर्मियों के फल सर्दियों के मौसम में और सर्दियों के फल गर्मियों के मौसम में आपके हुजरे में रखे होते। जब हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम से पूछते कि ये फल कहाँ से आते हैं, इन्हें कौन दे जाता है, तो हज़रत मरियम फरमाती, अल्लाह के पास से। अल्लाह ने बीबी मरियम को पसंदीदा और मोमिना बंदी में शुमार किया था, जैसा कि सूरह आले इमरान में इरशाद हुआ, और जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, बेशक अल्लाह ने चुन लिया है तुम्हें और खूब पाक कर दिया है।
और पसंद किया है तुम्हें सारे जहान की औरतों से। ए मरियम, खुलूस से इबादत करती रहो अपने रब की और सजदा और रुकू करने वालों के साथ। बीबी मरियम जिस मकसद के लिए चुनी गई थी वो अभी बाकी था। आप दिन रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत और रियादत में मशगूल रहती थी। यहाँ तक कि बनी इसराइल में ये मशहूर हो गया कि बीबी मरियम नहायत ही इबादत गुजार, पाकीज़ा और मुतक्की खातून हैं और लोग आपका बहुत इज़्ज़त और एहतराम करने लगे। फिर वो वक्त आया जब जिब्रील अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम के पास तशरीफ़ लाए। बीबी मरियम एक गैर मर्द को अपने हुजरे में देखकर परेशान हो गईं। हज़रत जिब्रील आपके पास इंसानी शक्ल में तशरीफ़ लाए थे। हज़रत मरियम आपको देखकर बोली, अगर तू कोई खुदा तर्स इंसान है तो तुझसे खुदाए रहमान की पनाह मांगती हूँ। हज़रत जिब्राईल आपको तसल्ली देते हुए और पैगाम इलाही से बाखबर करते हुए फरमाते हैं, मैं तो तेरे रब का फर्जदादा हूँ और इसलिए भेजा गया हूँ कि तुझे एक पाकीज़ा लड़का दूँ। कुंवारी मरियम हैरान होकर फरमाती हैं, मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा जबकि मुझे किसी आदमी ने छुआ तक नहीं और ना मैं कोई बदकार औरत हूँ। हज़रत जिब्राईल ने कहा, ऐसा ही होगा। तेरा रब फरमाता है कि ऐसा करना मेरे लिए बहुत आसान है और हम ऐसा इसलिए करेंगे कि इस लड़के को लोगों के लिए एक निशानी बनाएं और अपनी तरफ से एक रहमत, और ये काम होकर रहना है। हज़रत जिब्राईल ने बीबी मरियम के गिरीबान में फूंक मार दी जिससे आपका हमल ठहर गया। जब हज़रत मरियम हामला हुई तो ये खबर बनी इसराइल में आम हो गई कि हज़रत मरियम हामला हो गई हैं। इस पर बहुत से लोगों ने ज़िकरिया अलैहिस्सलाम के घर आना जाना बंद कर दिया और आप पर इल्ज़ाम बोहतान लगाने लगे। हज़रत मरियम बैतुल मुक़द्दस से निकल गईं और दूर एक मकाम पर जाकर ठहरी। आप उस मकाम पर तन्हा रह रही थी कि एक दिन आपको दर्द ज़ह शुरू हो गया। आपने एक दरख्त का सहारा लिया और तने को पकड़कर नीचे बैठ गईं। आप जिस दरख्त के पास बैठी थीं वो एक खुश्क दरख्त था। जब आप उस दरख्त को हिलाती तो मुआजिज़े से वो दरख्त सरसब्ज होकर फल देता था। हज़रत मरियम दर्द से बेचैन थीं, बदनामी का ख्याल था। आखिर घबरा कर कहने लगीं कि काश मैं पहले मर गई होती और भूली बसरी हो गई होती। इस मुश्किल वक्त में अल्लाह ने हज़रत मरियम के कदमों के करीब एक नहर जारी कर दिया। और निदा आई कि पानी पियो और खजूर खाओ ताकि जिस्म को तकवियत पहुंचे, फिर अपनी औलाद को देखकर आंखों को ठंडक पहुंचाओ। इसी आलम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हो गई। आप अपने बेटे को लेकर कौम के पास आईं। कौम के लोग आपके गोद में बच्चा देखकर गज़बनाक हो गए और इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। हर तरफ से लोग ताना दे रहे थे। हालत ज़ार तंग हो गई। तब मरियम अलैहिस्सलाम ने बच्चे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस बच्चे से बात कर लो, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालात के जवाब मिल जाएंगे। सरकश लोगों ने कहा, भला ये दूध पीता बच्चा हमारे सवाल का जवाब कैसे देगा। अचानक ईसा अलैहिस्सलाम ने बोलना शुरू कर दिया। बच्चे ने कहा, बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मुझे उसने किताब दी है और मुझे नबी बनाया है और मुझे बाबरकत बनाया है जहाँ कहीं हूँ, और मुझे नमाज और ज़कात की वसीयत की है जब तक मैं ज़िंदा हूँ, और अपनी माँ के साथ नेकी करने वाला, और मुझे सरकश बदबख्त नहीं बनाया, और मुझ पर सलाम है जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मरूंगा और जिस दिन जिंदा करके उठाया जाऊंगा। इसके बाद हज़रत मरियम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर मिस्र चली गईं। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 13 साल हुई तो बैतुल मुक़द्दस वापस आ गईं। रिवायतों में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की तारीख़ वफ़ात 35 ईस्वी और आपकी उम्र 51 साल लिखा गया है। इस्लाम के अलावा कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स ईसाई भी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को नहायत ही अक़ीदत और एहतराम की निगाह से देखते हैं, और आप वो वाहिद खातून हैं जिनका नाम कुरान मजीद में दर्ज है और बाइबल के पुराने अहदनामे में भी मौजूद है।
हज़रत आयशा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे खबर दी है कि जन्नत में मेरा निकाह मरियम बिनते इमरान, मूसा की बहन कुलसूम और फ़िरौन की औरत आसिया से होगा। बस ये वीडियो में ये बताया कि मरियम बीबी कौन थे और मतलब कि इन्होंने बेबी को कैसे मतलब कि इस दुनिया में वो लेके आए थे, लोगों ने फिर कैसे लोगों इन ने पे उनको ताने दिए उंगलियां काफी। उठाई, कैसे है ना। बाद में लेकिन लोगों को जब पता लगा कि जब वो बच्चा बोला अपने आप से कि हाँ मुझे अल्लाह ने फिर भेजा वो है, चले हजरत गए है ना, ईसा जब अपना वो के। 13 साल का हो हाँ, गए फिर वो 13 वापस आए साल के थे। हुए जब हजरत ईसा, तो वो तब वापिस आया ना। तो इसराइल में था इनका मेरे ख्याल से जन्म हुआ था, है ना। सो काफ़ी अच्छी थी अच्छी वीडियो। स्टोरी थी और काफ़ी ज़बरदस्त हिस्ट्री है। डे बाय डे हम थोड़ी थोड़ी करके रोज वीडियोस देख हाँ। रहे हैं, तो काफ़ी कुछ जानने को मिल रहा है। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यस, और काफ़ी सारे लोग तो आप में से ये सब स्टोरीज जानते होंगे, लेकिन हमारे लिए नया है। हमारे लिए नहीं है। तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में हमारा वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।